आप सभी को नमस्कार। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। आज के दिन मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ खुदकुशी। इस वर्ड को आपने सुना होगा न्यूज़ चैनल और टीवी के माध्यम से, और इस वर्ड से आप अवेयर भी होंगे। बट इस वर्ड के बारे में आज थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है। और बेसिकली इसमें ये जो खुदकुशी जो वर्ड है, मैंने आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों बोला, किस लिए बोला। क्योंकि इस वर्ड, ये जो खुदकुशी है, ये जो है बच्चों से रिलेटेड है। आई मीन टू छात्र। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद से सेल्फ एक्शन लिया है। इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा क्यों लिया है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है। बेसिकली इस डिटेल में मैं दो नाम लेना चाहूँगा। एक है खड़गपुर, एक है शारदा यूनिवर्सिटी। ये दो स्कूल हैं, यूनिवर्सिटी हैं, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। उनके अभिभावक, पेरेंट्स उन्हें पढ़ने के लिए भेजते हैं ताकि वो अपने पढ़ें लिखें, पैर पर खड़े हो। मगर यहाँ पे बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं। रीज़न कुछ भी हो, एट द एंड जो पेरेंट्स हैं उनकी होप ख़त्म हो जाती है। बेसिकली यहाँ पे इन दो यूनिवर्सिटी का मैंने नाम इसलिए लिया, खड़गपुर और दूसरा ग्रेटर नोएडा का है शारदा यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे खुदकुशी का मामला सामने आया है। नेक्स्ट हम, और बेसिकली जो इसमें ये दो यूनिवर्सिटी ही नहीं, अपना दिल्ली IIT है, IIT है, दिल्ली IIT, जहाँ पर 4 जून को हमें खुदकुशी का केस मिला है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ पे जो खुदकुशी हुआ है, छात्र ने जो किया है, दिल्ली IIT में FIR तक नहीं लिखी गई है। अब सोच सकते हैं क्या चल रहा है, क्या मतलब कि हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है। एक छात्र जाता है पढ़ने के लिए, खुदकुशी करता है और FIR तक नहीं लिखी जाती है। आप सोच सकते हैं इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों है, ठीक है। एक तरफ हम बात करते हैं फ्रीडम की, ठीक है, बाकी तमाम चीज़ों की बात करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ दिखने को मिल नहीं रहा है, ठीक है। और रही बात, सुप्रीम कोर्ट इसमें आता है, इंटरवेल करता है इस मामले में और एक जांच कार्यबल का गठन करता है। और ये जो मामला है इतना बढ़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तक को खुद से एक्शन लेना पड़ रहा है। और अगर हम पीछे जाते हैं थोड़ा, ठीक है, इस चीज़ को देखते हैं तो सरकारी आंकड़े हम देखेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट जो नंबर्स देखेंगे खुदकुशी के, तो हमें सालाना जो है 13,000 एटलीस्ट, ये तो गवर्नमेंट आंकड़े हैं, ठीक है, नंबर्स हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सालाना 13,000 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इतने स्टूडेंट जो हैं ऑलमोस्ट, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से नंबर्स आते हैं सारे के सारे खुदकुशी वाले। सोचने की बात है, एक तरफ हमारा जो, ये वो नंबर्स नहीं हैं 13,000, ये वो छात्र हैं जो अपने माता पिता का नाम रोशन करने वाले थे, पढ़े लिख के अपने पैर पर खड़े होने वाले थे, समाज का हिस्सा बनने वाले थे, समाज की जिम्मेदारी निभाने वाले थे, समाज में अपना कंट्रीब्यूशन देने वाले थे। ये उन सभी की बता नहीं सकता मैं, मतलब एक सपना जो होता है वो सब टूट गया है, ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया है, और मेरे पास वर्ड्स नहीं है कहने के लिए बेसिकली। और ये सब जो हो रहा है, अगर इनके पीछे थोड़ा सा हम जाएंगे, ऐसा हो क्यों रहा है, बेसिकली हम जानेंगे कि इनके पीछे जो है ना बढ़ती हुई कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा है, ठीक है, और बच्चों से अपेक्षाएं, आकांक्षाएं हैं। जाहिर सी बात है, इतना टफ कंपटीशन है, चीज़ें आगे जा रही हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है हर पेरेंट्स चाहेंगे। बट उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप केवल नंबर्स पे ना जाएं, ठीक है, आप इन चीज़ों को भी देखें कि हमारा बच्चा जो है मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है, ना केवल पढ़ाई में स्कोर करें, इवन वो खेलने में भी स्कोर करें। नंबर्स मैटर नहीं करते मेरे दोस्त। बाकी जो है, अगर मैं बात करूं, देखिए, अगर इन चीज़ों को देखिए, चीज़ें हैं, अगर स्टेप लेंगे तो सुधरेंगी भी, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आज स्टेप लिया तो आज से ही चीज़ें सुधरनी शुरू हो जाएंगी। स्टेप तो लेना होगा, ठीक है, चाहे आज ले चाहे कल लें। बेटर यही होगा कि इस मामले में हम जितना देखें, चीज़ों को सुधार करने की कोशिश करें, उतना बेटर होगा। क्योंकि इन चीज़ों को देख के, ठीक है ना, बाकी जो बच्चे हैं उन पे भी मानसिक दबाव आता है, ठीक है, उनकी भी मानसिक स्थिति ख़राब होती है, क्योंकि ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। प्लस टीचर्स पे भी दबाव होता है कि उन्हें भी अच्छा, एक क्लास में टीचर होते हैं, टीचर होने के नाते अच्छा स्कोर, उन्हें भी अपना अच्छा स्कोर बनाना है, ठीक है। सपोज़ एक टीचर है, क्लास में 50 बच्चे हैं, तो उन 50 का रिज़ल्ट अच्छा जाए, तो एक मॉरल प्रेशर रहता है उनके पास भी। सपोज़ अगर बच्चे ही आधे पास हों तो क्या रिज़ल्ट जाएगा आगे, क्या फीडबैक जाएगा। बेसिकली इन चीज़ों को, सब चीज़ों को देखते हुए, डिस्कस करते हुए, इन चीज़ों को मैं रिलेट करना चाहूँगा जो हमारे PM मोदी द्वारा जो चलाई जा रही है मन की बात, उसमें भी जो परीक्षा पे चर्चा है, ठीक है, उन एपिसोड में भी, ठीक है, इन चीज़ों को नहीं उठाया जाता, ना ही इन चीज़ों को बोला जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप रियली, अगर बच्चों के परीक्षाओं पे और बच्चों से
अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं, इस चीज़ को सीरियस लेते हैं, चाहते हैं कि ये चीज़ें कम हों, इन चीज़ों को और इन मैटर में क्या ज़रूरी कदम उठाए जा सकते हैं, स्टेप्स अगर चाहते हैं दिल से, तो इन चीज़ों को आप अपने परीक्षा पे चर्चा जो मन की बात है उसमें लेके आओ। मगर मुझे आई एम 100% श्योर आप ऐसा कभी करोगे नहीं, क्योंकि आप इस चीज़ को जानते हो और बाकी सभी जानते हैं। बट मैं यही कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्शन लिया है इस मामले में, खुदकुशी के मामले में, देखिए आपने एक अच्छा एक्शन लिया है, ठीक है। इन चीज़ों को देखा है, सुना है, और बाकायदा इसका एक आर्टिकल भी आया है न्यूज़पेपर में, और इन्हीं चीज़ों को मैं कवर कर रहा हूँ। बट ये केवल सिर्फ अखबार की कुछ लाइन्स हैं और सुर्खियाँ ना बन जाएँ, ठीक है। इन चीज़ों का इफ़ेक्ट, ठीक है, ये हमारी सोसाइटी में आए और एक स्कूल और छात्रों के जीवन का एक हिस्सा बने, सुधार, और ऐसे केसेस देखने को ना मिले, यही एक कामना है। बाकी ये जो रिपोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, ठीक है, अपने एंड से स्वतः संज्ञान, ये आने वाले कुछ 2-4 महीनों में आ जाएगी। बाकी इस पे जो केस फॉरवर्ड होता है, जो आगे जो अपडेट्स आते हैं, मैं आपको कनेक्ट करूँगा, जो भी नेक्स्ट कमिंग अपडेट्स हैं। तब तक के लिए आप दोस्तों इस आई स्पीक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। बाकी मैं इस तरह से कनेक्ट करता हूँ न्यू टॉपिक्स के साथ, न्यू डे के साथ, विद अ न्यू इंटरेस्ट। जय हिंद सर, आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन वंस, थैंक यू।